फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था सिग्निफिकेंट्स फिगर्स एंड उनका योग, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, इसके विषय में चर्चा की थी और पूर्णांकित अंकों की संख्या के विषय में चर्चा की थी, पूर्णांकित के। अब हम इस जो वीडियो में अंकगणितीय गणनाओं के परिणामों में अनिश्चितता और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो शुरू करते हैं। अंकगणितीय गणनाओं के परिणामों में अनिश्चितता। पहला पॉइंट है, यदि किसी पतली आयताकार शीट की लंबाई तथा चौड़ाई किसी मीटर के पैमाने से नापने पर क्रम से 16.2 सेंटीमीटर तथा 10.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ प्रत्येक माप में 3 सार्थक अंक हैं। इसका तात्पर्य है कि लंबाई को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए, हमने लिखा लंबाई को 16.2 प्लस माइनस 0.1, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये तो इसकी असली पैमाइश है और इसमें त्रुटि होने की संभावना कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर की। इतनी की क्यों? क्योंकि मीटर के पैमाने की जो यथार्थता की सीमा होती है, अल्पतमांक होती है, वो होती है 1 mm। 1 mm का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर। तो हमने इसको लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज में इसको। इसी प्रकार से चौड़ाई को हमने लिखा है 10.1, क्योंकि वही मीटर का पैमाना ऐसे नाप रहा है लंबाई को, वही मीटर का पैमाना चौड़ाई को नाप रहा है, इसलिए इसमें भी जो त्रुटि होगी अधिकतम वो 0.1 सेंटीमीटर, अर्थात अल्पतमांक जो है 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। इसे यथार्थता की सीमा भी कहते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ से A बराबर होता है L इंटू बी। यहाँ पर हमें त्रुटि नहीं लिखनी है, सिर्फ L और B की वैल्यू लिखनी है। 16.2 इंटू 10.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस माप में त्रुटि निकालेंगे। कैसे? हमारे पास क्योंकि गुणन है और हमने बताया था अगर गुणन आ जाए LB तो यहाँ पे डेल्टा A लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा अपॉन A इक्वल टू जितनी भी इधर राशियाँ होंगी उनके ऊपर डेल्टे में लिखेंगे और नीचे एज इट इज और जोड़ देंगे मैक्सिमम के लिए। तो ये मैक्सिमम आ गई, तो त्रुटि आ गई डेल्टा A अपॉन A प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B। तो ये डेल्टा L कितना है, जो अल्पतमांक होती है, मैक्सिमम त्रुटि होती है 0.1 अपॉन ओरिजिनल माप जो 16.2 दे रखा है वो नीचे, ऐसे ही 0.1 B की डेल्टा B की जगह, और नीचे आ जाएगा 10.1 जो हमने इसकी एक्चुअल B की वैल्यू दे रखी है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 0.016। अब डेल्टा A निकालने के लिए ये तो आ गया डेल्टा A अपॉन A। अब A किधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। A हम कितना निकाल चुके, 163.62, उसको यहाँ पर रख देंगे A के स्थान पर। मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा A आ जाएगा प्लस माइनस 2.61792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल में त्रुटि है। अब इसके बाद आएगा A प्लस माइनस डेल्टा A। लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास A कितना है, 163.62 हम काउंट कर चुके हैं ऊपर, और डेल्टा A कितना आ गया, प्लस माइनस 2.61792। तो अब हम इसे वही पूर्णांकित कर देंगे, तो ये इसको लगभग हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये 6 देखो तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 164, इसको 164 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3, या ऐसे भी लिखा रहने दे तो भी हम इसको 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आयताकार शीट के क्षेत्रफल की गणना में त्रुटि अथवा अनिश्चितता है। अनिश्चितता का भी त्रुटि कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट है, यदि प्रयोग द्वारा प्राप्त संख्याओं के समुच्चय में n सार्थक अंक हों तब संख्याओं के संयोजन से प्राप्त परिणाम भी n सार्थक अंक तक वैध है। यदि n+1 है तो n+1 तक वैध होगा। जितने भी संख्याओं के समुच्चय में n सार्थक अंक हैं अगर, तब संख्याओं में वही समायोजन से प्राप्त परिणाम में भी n सार्थक अंक होंगे। ध्यान रखना, ये 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3। एग्जाम्पल, 13.9 ग्राम में से हमने 6.06 ग्राम लेस कर दिया, कितना बचा, 7.84 ग्राम। तो 7.84 ग्राम के स्थान पर हम 7.8 उपयुक्त है। ठीक है ना। ये क्योंकि हमने दशमलव के एक स्थान तक आया इसमें सबसे कम अंक, और यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 आए, तो लिखना कहाँ तक हमें, 1 स्थान तक। ठीक है। अब ये 5 नहीं है ना, इसके बाद 0 है,
ठीक है ना जी। अगर ये 5 नहीं है, 5 से छोटा है, तो उसमें हम कोई वृद्धि नहीं करेंगे, इसलिए 7.8 लिखेंगे। तो उपयुक्त अंक कितने आ जाएंगे, सार्थक अंक इसमें 2 आ जाएंगे। ये सार्थक अंक हमें देखना अंकों के दशमलव के बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। किसी संख्या के मान में, तीसरा पॉइंट, किसी संख्या के मान में आपेक्षिक त्रुटि जो अभिष्ट सार्थक अंकों तक दी गई हो, n के साथ साथ दी गई संख्या पर भी निर्भर करती है। जैसे समझ लीजिए, इसको हमने कोई द्रव्यमान लिया 1.02 ग्राम के मापन में यथार्थता प्लस माइनस 0.01 ग्राम की है। ठीक है ना जी। जबकि 9.88 ग्राम भी प्लस माइनस 0.01 ग्राम तक ही यथार्थ है, क्योंकि तुला तो एक ही है, उसमें यथार्थता की सीमा तो एक ही होगी। जैसे हमने मीटर के पैमाने में लिया 0.1 सेंटीमीटर अर्थात 1 mm, तो इसमें भी हम कोई सी भी माप करें उसमें यथार्थता यही रहेगी। ऐसे ही द्रव्यमान के लिए यदि यथार्थता की सीमा 0.01 ग्राम है, तो दूसरी जो वेविंग है, दूसरा जो हमने द्रव्यमान तोला है, उसमें भी वही यथार्थ रहेगी। तो इसलिए 1.02 ग्राम में अपेक्षित त्रुटि हो जाएगी प्लस माइनस 0.01 यथार्थता की सीमा बटे वास्तविक माप गुना 100, यानी कितना आ गया, 1% आ गया लगभग। इसी प्रकार 9.88 में अपेक्षित त्रुटि आ जाएगी 0.01 अपॉन 9.88 इंटू 100, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा 0.1। तो त्रुटि जो है अब इन पर डिपेंड करेगी, ये अंक संख्या क्या है, इनमें सार्थक अंक कितने हैं। ठीक है ना जी। इस प्रकार बहुपदीय गणनाओं में मध्यवर्ती परिणाम को ज्ञात करने में प्रत्येक माप को अल्पतम यथार्थ मापों में से एक सार्थक अंक अधिक रखना चाहिए, यानी कि जो भी अल्पतम यथार्थ माप से एक सार्थक अंक अधिक रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना आपको। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है, उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, भुजा की माप दे रखी घन की 7.203 मीटर, तो हमें पता है अगर हम इसमें सार्थक अंक काउंट करें तो कितने हैं, 4, ये हमें पता लग चुका पीछे से। आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए, 4, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि एक में इनमें दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन आएगा। घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, और कितने पृष्ठ होते हैं घन में, 6 गुना कर देंगे 6, तो टोटल आ जाएगा 6 गुना भुजा का वर्ग। तो 6 मल्टीप्लिकेशन इंटू 7.203 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा 311.299254 मीटर स्क्वायर। अब हमें कितने सार्थक अंक करने हैं, 4। शुरू के तो सार्थक अंक काउंट होंगे ही, दशमलव के बाद हमने 1 लेना है तभी ये 4 होंगे, और उसके बाद का अंक देखना है क्या है, 9 है। तो अगर ये 5 से बड़ा अंक है तो पहले में 1 की वृद्धि कर देते हैं, तो आ जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। आयतन आ जाता है भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा का होल क्यूब आ जाएगा। तो उसमें रख देंगे भुजा का जो हमारे पास जो मेजरमेंट है वो रख देंगे 7.203 होल क्यूब मीटर क्यूब, तो 373.714754। अब फिर हमें देखना है कितने सार्थक अंक में लाना है, 4। ये 3 तो काउंट होंगे सार्थक अंकों में, एक बाद का ले लेंगे, और इससे बाद में क्या है 1, तो इसको हम कुछ नहीं परिवर्तित करेंगे, 5 से छोटा है, इसलिए हम इसको 373.7 मीटर क्यूब लिख देंगे। ये आंसर है। इसी प्रकार मैं आपको एक आपके करने के लिए दे रहा हूँ, निम्न को सार्थक अंकों तक हल कीजिए। आपको इस सार्थक अंकों में हल करना है। ये 4 प्रश्न है, 4 × 10⁻⁻⁴ -2.5 × 10⁻⁻6 को हल करना है। फिर करना है सेकंड को 2.51 × 10⁻⁴ इंटू 1.81 × 10⁻7 अपॉन 0.4463 को। इसमें सार्थक अंक बताने कितने आएंगे और कितने लेना है, याद है ना, हमें देखना है सबसे कम सार्थक अंक वाले लेना है पॉइंट में। ठीक है ना। तो थर्ड है 6.2 ग्राम प्लस 4.33 ग्राम प्लस 17.456 ग्राम, इनको ऐड करना है। ऐड वाला रूल लगेगा, यहाँ डिवाइड वाला रूल लगेगा और मल्टीप्लाई वाला रूल, और यहाँ सब्ट्रैक्ट वाला रूल। फिर आगे है 943 इंटू 0.00345। तो अब इनको हल कर लेंगे। बाद में जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूँगा
कुछ क्वेश्चन पहले हुए हैं रह रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी डालूंगा, तब इनको हम डिस्कशन उसमें कर लेंगे। क्वेश्चन हम तीसरा ले रहे हैं, किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। ये तो दे रखा द्रव्यमान और ये दे रखा आयतन। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व व्यक्त करो, यानी घनत्व हमें सार्थक अंकों में निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हमने इसको क्या किया, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने मास रखा ऊपर 5.74 और वॉल्यूम रखा नीचे 1.2 आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड करने के बाद आ गया 4.7833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें इसको कितने अंकों में लिखना पड़ेगा, 2 में, क्योंकि सबसे कम पॉइंट के बाद सार्थक अंक यहाँ 2 1 है, तो हमें यहाँ पे 1 पहला हो गया, लेकिन पॉइंट के बाद कितने है, ये 1 सार्थक अंक है सबसे छोटा, तो हमें यहाँ 1 में रखना पड़ेगा। तो 4 तो हमें ऐसे रखना ही है, 1 सार्थक अंक और लेना है। अब हमें उसके बाद देखना है कि इसको पूर्णांकित करने के लिए इसके बाद वाला अंक क्या है, 8 है, जो 5 से बड़ा है, तो उसमें 1 बढ़ा देंगे और लिख देंगे 4.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों कुछ एक हमारा हेडिंग छूट गया था पीछे, कोटिमान, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, इसके बारे में भी समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए, यदि किसी भौतिक राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। जैसे समझाते हैं आपको एग्जाम्पल देकर, ये तो परिभाषा हो गई कि किसी भौतिक राशि को उसके निकटतम 10 की घात के पूर्णांक रूप में लिखना। जैसे हमने लिखा 124.0 मीटर। अब हमें से कोटिमान की उसमें लिखना है, तो हम जो 1 अंक है वो छोड़ देंगे शुरू का, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। अब ये देंगे पॉइंट, ये अगर बाईं ओर जाती है, कितने स्थान जाती है, जितने स्थान ये बाईं ओर जाएगी वो काउंट कर लेंगे, कितने स्थान गई है बाईं ओर, 1 और 2, 4 के बाद पॉइंट था पहले, अब 2 से पहले आ गया, तो कितने पॉइंट इधर खिसक गई, 2। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, इंटू 10 टू द पावर, जितने भी अंक खिसकेगी उसे ऊपर लिख देंगे 10 के। और अगर ये दाईं तरफ खिसकती है, जैसे ये है 0.0024 मीटर, तो उसमें कितना खिसकना पड़ेगा ताकि 1 अंक अशून्य अंक पहले आ जाए, इससे 1 2 और 3, यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2.4। जितना ये दाएं और अंक खिसकेगी उतना ही 10 की पावर ऊपर लगा देंगे हम। तो इसलिए हमने कितना खिसकाया इसको, 3, तो इसमें माइनस करके लगाएंगे 10 टू द पावर -3। दाईं ओर जाएगी तो नेगेटिव और बाईं ओर जाएगी तो पॉजिटिव। जितने स्थान दाईं ओर हटेगी उतने नेगेटिव के स्थान पावर्स ऊपर 10 की दिखा देंगे, और जितने ये बाईं ओर हटेगी उतने ही स्थान की पावर बनाकर 10 के ऊपर प्लस में दिखा देंगे। इसे कहते हैं कोटिमान। एक बात और रखने की बात ध्यान है इसमें, यदि कोटिमान के साथ की संख्या √10 अर्थात 3.16 से बड़ी है तो 10 की घात में 1 की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, जोड़कर कोटिमान लिखते हैं। यदि बराबर नहीं, यदि बराबर है तो भी +1 करते हैं, परंतु यदि छोटी है, 3.16 से छोटी है, यानी कि अगर बड़ी है या बराबर है तो +1 करेंगे, और यदि छोटी है तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना जी। जैसे हमने लिख दिया 413.0, तो अब हमें इसको कोटिमान लिखना है, तो कितना आएगा 4.13। पहले तो हम इसको 2 स्थान हटाएंगे, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 2। फिर हमने देखा ये भैया किससे बड़ी है, 4.13, तो किससे बड़ी है, 3.16 से बड़ी है, तो उसमें 1 बढ़ाकर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका कोटिमान आ जाएगा 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो अब हम, तो बच्चों हम कुछ न्यूमेरिकल ले रहे हैं। जैसे 4th हमने लिया है, क्योंकि 3 पहले ले चुके हैं। एक भौतिक राशि y = m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर -c द्वारा व्यक्त की जाती है। यदि m, l व t के मापन में क्रम से अल्फा प्रतिशत, बीटा प्रतिशत और गामा प्रतिशत की त्रुटि है तो कुल प्रतिशत त्रुटि होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, y = m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर -c। हमें त्रुटि किस में ज्ञात करनी है, y में, तो ऊपर लिखेंगे डेल्टा y अपॉन y, और यहाँ पर जो पावर है वो बाहर आ जाती है, और राशि की जगह लिखेंगे डेल्टा m अपॉन m, फिर प्लस, बीच में प्लस, मल्टीप्लिकेशन हटा के प्लस आ जाएगा, तो b बाहर आ जाएगा, डेल्टा l अपॉन l प्लस
प्लस क्योंकि मैक्सिमम लिख रहे हैं तो माइनस का भी प्लस हो जाएगा, कभी आप माइनस सी लिख दें, यहाँ पर अगर माइनस भी आएगा तो भी उसका प्लस कर देंगे। सी इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, बाहर यहाँ प्रतिशत का निशान लगाएंगे, ठीक है ना, चाहे गुना 100 करके प्रतिशत लगाएं, क्योंकि इसमें प्रतिशत में दे रखी तो प्रतिशत का निशान लगा लें, इधर भी प्रतिशत का निशान लगा देंगे। अब हमारे पास आ गया डेल्टा वाई अपॉन वाई प्रतिशत इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा एम अपॉन एम प्रतिशत अंदर ले गए, डेल्टा बी इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्रतिशत प्लस सी इंटू डेल्टा टी अपॉन टी प्रतिशत। तो अब हम डेल्टा एम अपॉन एम का प्रतिशत यानी कि अल्फा प्रतिशत था, डेल्टा एल अपॉन एल का प्रतिशत बीटा था, डेल्टा टी अपॉन टी का प्रतिशत गामा था, इसमें रख देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई प्रतिशत इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्रतिशत, ये आंसर आ गया। अब एक और न्यूमेरिकल ले रहे हैं फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यदि घनाकार वस्तुओं की भुजाओं तथा द्रव्यमान मापन में त्रुटियां क्रम से 3 व 4% है तो घनत्व की गणना में अधिकतम संभव त्रुटि होगी। तो घनाकार वस्तु का घनत्व कितना है, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। डी का मतलब घनत्व, एम का मतलब मास, वी का मतलब वॉल्यूम। तो डी इज इक्वल टू एम अपॉन एल क्यू। एल क्यू का मतलब भुजा का घन, ठीक है, ये आयतन होता है घनाकार का। घनाकार का आयतन वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब होता है, इसलिए हमने एल क्यूब नीचे लिख दिया। अब हमें इसमें निकालना है त्रुटि, तो डी डेल्टा डी अपॉन डी, ये डिवाइड वाला है तो डिवाइड वाले में भी प्लस आ जाता है, तो ऊपर के लिखेंगे डेल्टा एम अपॉन एम प्लस, ये ऊपर जाकर पावर बाहर आ जाएंगी, और इसको लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल और बीच में प्लस, माइनस भी आने के बाद, क्योंकि ऊपर जाने पर माइनस आता है लेकिन हम मैक्सिमम के लिए प्लस कर देते हैं, जो चीज़ घटती है उसको भी ऐड कर देते हैं, तो ये मैक्सिमम आ गया। तो अब हमें क्या करना है, डेल्टा डी अपॉन डी प्रतिशत का निशान लगाएंगे और इधर भी प्रतिशत का निशान लगाएंगे, यहाँ छूट गया प्रतिशत का निशान लगाना। डेल्टा एम अपॉन एम प्रतिशत प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल प्रतिशत। तो ये कितना दे रखा है, डेल्टा एम अपॉन एम इसमें दे रखा है 4% और डेल्टा एल अपॉन एल में दे रखा है 3%। तो 4 + 3 × 3 यानी कि 4 + 9 यानी कि 13% आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक ठोस गोले की त्रिज्या मापन में यानी कि आर में कितने प्रतिशत, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर कितने प्रतिशत दे रखा, 2% की त्रुटि है, इसके आयतन में मापन त्रुटि कितनी होगी। तो डेल्टा आर अपॉन आर दे रखा है 2%, वी में हमें निकालना है, तो फिर लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी, जो कांस्टेंट होते हैं उन पदों को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो वेरिएबल है वो आर है, तो ये पावर 3 बाहर आ जाएंगे और इसे लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर और प्रतिशत का निशान दोनों तरफ लगा देंगे, और ये वैल्यू दे रखी 2 यानी कि आ जाएगा 3 × 2%, तो ये आ जाएगा 6 आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन लेते हैं ये आपके लिए है, आप इसे घर से करके अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स दिशा में गतिमान किसी कण की स्थिति समय टी पर निम्न प्रकार से है, x = at² - bt³ नियतांकों a और b के मात्रक व b में सूत्र ज्ञात कीजिए। ये मैंने पीछे समझा रखा है आपको कैसे निकालते हैं, x दूरी है और t समय है। उस पिक्चर को देख लें, आप उस वीडियो को देख लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दिया है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, 8वां, किसी कण का वेग समीकरण v = at + b/t + c। ऐसा ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको, के अनुसार समय t पर निर्भर करता है, a और b के विमीय सूत्र लिखिए। तो हम तीनों के निकालने a b c के, तो उसको भी स्वयं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 और है 9, 2 विमाहीन राशियों के नाम। तो देखिए जैसे कोण है, तो विमाहीन राशियों के नाम लिखेंगे, जैसे कोण है, विकृति है, और भी अगर आपके दिमाग में हो तो वो भी लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, भौतिक राशि x की गणना सूत्र x = ab²/c⁴ द्वारा की जाती है। a b c में कौन सी राशि अधिक यथार्थ से नापनी चाहिए। याद रखना, जिसकी भी घातें ज़्यादा होगी वो त्रुटि पर ज़्यादा फर्क असर डालेगी, तो उस राशि को हमें यह अधिक सावधानीपूर्वक नापना चाहिए। जिस भौतिक राशि की घातें सबसे अधिक होती है उसे ज़्यादा यथार्थपूर्वक नापना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर उसमें गड़बड़ होगी तो ज़्यादा भारी गलती हो जाएगी। इसके बाद नियतांक k में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, क्योंकि नियतांक k को हम विमाहीन मान के चलते हैं तो उसमें प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी 0। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि a + b = c, a और c में प्रत्येक की विमाएँ a की और c की कितनी है, ml-1 t-2 है, तो b की विमा कितनी होगी। बहुत आसान है, इसे निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है t = 2π √L y में
t समय तथा l लंबाई है, y की विमा ज्ञात कीजिए। तो याद रखना जब कभी अंडर रूट आ जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, जैसे हमने स्क्वायर करा टी स्क्वायर इजकल टू 4 पाई एल वाई। और जिसमें हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, y इज इक्वल टू वाई आ गया टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एल। तो हम डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी अपॉन टी प्लस 4 पाई तो है कांस्टेंट, इसे तो छोड़ देंगे, ऊपर जाके डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो अब हमें ये इसमें बताना है वाई की विमा, सिर्फ विमा बताना है, तो ये तो और भी आसान हो जाएगा। ये प्रतिशत त्रुटि नहीं निकालनी है, इसे तो छोड़ दीजिए, इसी में विमा बतानी है। टी स्क्वायर की होगी टी, एल की होगी एल, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा l-1 टी स्क्वायर, ये विमा हो गई इसकी। ठीक है। तो आज मैंने इतने न्यूमेरिकल, आपको 13 न्यूमेरिकल भी दिए हैं, इसमें करवाए भी हैं, कुछ समझाए हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है, अच्छा लगा है और आपका इससे मार्गदर्शन होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बड़ा उपयोगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दें। और अपने सुझाव आप मुझको लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना सुझाव, जो भी आपका अच्छा सुझाव होगा उसको ज़रूर माना जाएगा। धन्यवाद।